हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लाइव स्कैल्पिंग वीडियो में। और आज है 13 जनवरी, मंडे का दिन है। और आज से आपको हमारे चैनल पे एक नया स्कैल्पिंग सीरीज स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। 2025 का स्कैल्पिंग सीरीज ये पहला है। तो आज देखते हैं आज से हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस स्कैल्पिंग सीरीज का टारगेट क्या है, हमारी कैपिटल का 8 से 10% रिटर्न बनाना। कैपिटल आज के दिन कितना यूज कर रहे हैं हम, तो देखेंगे अप्रॉक्स 11,000 का कैपिटल यूज कर रहे हैं। तो काफ़ी छोटा कैपिटल है। तो जिसका भी भाई छोटा कैपिटल है, जो बिगनर ट्रेडर है, वो भी इस सीरीज को देख के अपने कैपिटल को ग्रो कर सकता है डे बाय डे। और 8 से 10% अगर आप टारगेट अगर अगर ऑप्शन बाइंग में रोज बनाते हैं, तो भाई आपका कैपिटल भी अच्छा खासा बढ़ेगा और आप भी उसके साथ ग्रो करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आज की बात कर लेते हैं। तो आज मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिल रहा है। और सेंसेक्स को देखेंगे तो लगभग 740 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल रहा है। और निफ्टी की बात कर ले तो लगभग 246 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है और पहली कैंडल देखिए बन रहा है। तो ठीक है। और देखिए क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ही बेयरिश हो चुका है। और इतना बड़ा गैप डाउन हो जब ओपन हो जाता है, तो बहुत ही सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। जल्दबाजी से क्या होता है कि भाई आप कोई भी ट्रेड में जल्दबाजी की वजह से एंट्री बनाएंगे तो लॉस होगा। मैं भी बहुत गलतियां करता था, जल्दबाजी में एंट्री बनाना, कैंडल देख के एंट्री बना लेना, जिसकी वजह से लॉस हो जाता था। तो वो सब गलतियों को सुधारना है और वो सब गलतियों को मैंने पीछे छोड़ दिया है। और 2025 में भाई हमारा सिर्फ अभी तक जनवरी की बात करें तो एक दिन बस लॉस हुआ था। बाकी दिन हम हर दिन ग्रीन में हैं। और यहाँ पे क्या एम था हमारा, 8 से 10% का। तो आज ये डे 1 है स्कैल्पिंग सीरीज का। और स्कैल्पिंग सीरीज भाई आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। जब भी मैंने अपने चैनल पे स्कैल्पिंग सीरीज स्टार्ट किया है, तो इस सीरीज को भी आप लोग प्यार दीजिएगा, जहाँ पे हमारा एम रहेगा 8 से 10% का रिटर्न बनाना अपने कैपिटल का। तो फिलहाल अभी यहाँ पे सेंसेक्स में आज के दिन हम ट्रेड करेंगे। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। और कैपिटल जब छोटा रहता है सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी गलती से आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे गैप डाउन काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसमें काफ़ी वेट करके हमको अच्छे से सेटअप का इंतजार करना होगा और उसके बाद ट्रेड करना होगा। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं, कुछ अच्छा सेटअप बनता है तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:58। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और मार्केट देखेंगे तो काफ़ी साइडवेज टाइप का भी मोमेंटम है। फर्स्ट कैंडल का अगर देखेंगे तो लो भी इसने ब्रेक नहीं किया है और ना ही हाई ब्रेक किया है, तो एक रेंज बनाया हुआ है। और अगर देखेंगे तो भाई अप साइड में गया है, एक लेवल है, वहाँ से इसने फिर से देखेंगे तो कैंडल डाउन साइड में आई है। प्रीमियम भी देखेंगे तो पुट का कुछ खास बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर सेंसेक्स के हिसाब से देखें तो 30 से 40 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। तो छोटा टारगेट है, अगर आप 30-40 पॉइंट अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो भाई सही था, ट्रेड कर सकते हैं। पर भाई वो ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं दे रहा है पुट साइड में। तो मैं तो कॉल साइड के लिए वेट कर रहा हूँ, कॉल साइड में ही ट्रेड करूँगा। और यहाँ पे कॉल साइड में मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो मैं आपको ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वहाँ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी होता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अपना एम क्या है, वही है 8 से 10% के बीच में रिटर्न लेना। तो भाई इतना अगर मिल जाएगा तो अपना डे क्लोज कर देंगे आज का। तो फिलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर की पोजीशन अभी देखेंगे सेम है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार मूवमेंट अभी आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है, पुल बैक ले सकता है। तो अगर प्रीमियम की बात करें, 76,900 का कॉल का प्रीमियम यहाँ पे ऐड किया है। और चलिए यहाँ से हमने एंट्री बना लिया है और चलिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट अभी शो किया था, उसके बाद से लॉस में चल रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे देखिए ट्रेड लेने से पहले आपको डिसाइड भी करना होगा कि आप कितना लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस 800 से 9,000 रुपए के बीच में रहेगा। अगर इतना लॉस अगर आएगा तो भाई यहाँ पे मैं ट्रेड क्लोज़ कर दूँगा, कट कर दूँगा। फिर से कुछ अच्छा सेटअप बनेगा तो फिर वहाँ मैं ट्रेड कर लूँगा। क्योंकि भाई कैपिटल काफ़ी छोटा है, तो उसके हिसाब से हमको अपने आप को देखना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे 2 लॉट से एंट्री बनाए हैं, 40 क्वांटिटी आपको सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। 76,900 की कॉल में। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, 180-200 के अराउंड ही ये लॉस देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ से मूवमेंट दिया तो फिर मान के चलिए कि अप्रॉक्स 100 पॉइंट तो उम्मीद कर रहे हैं कि 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 80 टू 100 पॉइंट्स तो मिल ही सकता है और स्पाइक में दे सकता है। तो यहाँ पे हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, बेयरिश है। ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट क्या है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। तो यहाँ पे हम एक रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं और रिवर्सल ट्रेड अगर चलता है तो काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे लॉस हमारा काफ़ी बढ़ चुका है, 700 के अराउंड अपना लॉस चल रहा है, 800 के अराउंड, 900 के अराउंड। चलिए हम यहाँ से अपना लॉस को बुक कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा लॉस अगर पहले ट्रेड में हो जाएगा तो फिर वो साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाएगा और लॉस भी रिकवर करना होता है, तो फिर लॉस नहीं रिकवर हो पाता है।
तो चलिए थोड़ा सा अभी अपना लॉस कम हुआ है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। अगर ये फिर से 800 900 या 1000 रुपये के अराउंड चलेगा तो मैं अपना लॉस को बुक कर लूँगा, क्योंकि छोटा लॉस अगर लेंगे तो वो रिकवर आराम से हो जाता है। बड़ा लॉस हो जाएगा तो फिर भाई कैपिटल भी छोटा है, बड़ा लॉस भी हो जाएगा तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। चलिए मैंने यहाँ से लॉस बुक कर लिया है और देखिए कितना लॉस हुआ है। 888 का लॉस हुआ है, मतलब पर लॉट आपको देखेंगे तो 400 रुपये के 450 रुपये के अराउंड लॉस हुआ है। अरे यार देखिए पूरा कैंडल रिवर्स हो गया, मतलब रिजेक्शन ले लिया है, पैसा थोड़ा सा कम पड़ गया है। चलिए हम यहाँ से क्वांटिटी 20 करते हैं, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ से एंट्री बना लिया है। देखिए सेटअप मेरा सही था, कैंडल रिजेक्शन ले लिया, थोड़ा सा वेट करते हैं तो भाई प्रॉफिट मतलब कि लॉस जो है अपना वो लॉस नहीं होता। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा अपना लॉस भी कम हुआ है, 610 रुपये 696। चलिए 514। चलिए बढ़िया स्पाइक दे दिया है 639। चलिए 2200 यहाँ से मैंने एग्जिट कर लिया है। बेहतरीन ट्रेड बना है भाई, और जो लॉस दिखा के हमको थोड़ा सा डराया था वो थोड़ा सा दिक्कत दिया है। बाकी 2186 रुपये का अपना ये टारगेट मिल चुका है। सोचिए सिंगल लॉट से यहाँ पे 800 रुपये का लॉस भी था, 888 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट हो चुका है अपना पहले ट्रेड में। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने एक ट्रेड लिया और उसमें मेरा लॉस भी हुआ, लॉस को मैंने रिकवर भी कर लिया। पर यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, दिक्कत ये हुआ कि पहला ट्रेड मेरा जो 800 रुपये का लॉस था वो मैंने 2 लॉट से बाई किया था। पर जब मैं लॉस बुक किया उसके बाद से फिर से वही कैंडल, सेम कैंडल नीचे आया जहाँ मेरा लॉस हुआ, उसके बाद से सेम कैंडल रिजेक्शन लेके अप साइड में जाने लगा। अब सोचिए अगर मैं वो लॉस बुक नहीं करता तो भाई यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लगभग 4000 रुपये का होता है और बेहतरीन प्रॉफिट होता। ठीक है, पर कोई इशू नहीं है, 2000 रुपये भी कम नहीं है। लॉस रिकवर करने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 2186 है और 888 रुपये का लॉस था। ठीक है, तो 2186 रुपये कम नहीं होता, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट होता है। पर क्या हुआ कि भाई पहले लॉस दिखाया। अब लॉस मैंने यहाँ क्यों बुक किया, लॉस इसलिए बुक किया कि भाई कैपिटल कितना है आपने देखा था 11,000, 10,900 रुपये कुछ थे मेरे पास। अगर वहाँ पे मैं 800 रुपये भी लॉस अगर बुक करता हूँ तो भाई मैं नेक्स्ट ट्रेड जब भी करूँगा, कोई अच्छा ट्रेड आएगा तो वहाँ पे भाई मैं ट्रेड को अपना अच्छा अगर ट्रेड सेटअप बन गया तो वहाँ पे मैं अपने लॉस को रिकवर भी कर लूँगा। तो ये था मोटिव। पर यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मैंने लॉस रिकवर किया और सेम उसी टाइम ही उसी कैंडल में फिर से मैंने री एंट्री किया, जहाँ पे मैं 2 लॉट से एंट्री करने की कोशिश किया, पर वहाँ पे पैसे जो मेरे थे कम पड़ गए थे, जिसकी वजह से ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने सिंगल लॉट से एंट्री किया और सोचिए सिंगल लॉट में इतना तगड़ा प्रॉफिट मिल गया। 2 लॉट से होता तो भाई 4500 रुपये का प्रॉफिट एकदम तय था मिलना। पर कोई इशू नहीं है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। हमारा लॉस भी हुआ, लॉस के बाद हमारा प्रॉफिट भी हुआ। और टाइम कितना हो रहा है, 10:07। 10:07 तक मेरा ट्रेड कंप्लीट, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। कितना एम हम रखे थे अपने इस स्कैल्पिंग सीरीज का, 10%। कितना मुझे मिल गया, लगभग 20%। तो बस आज यहीं पे डे क्लोज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आखिर मैंने कॉल साइड में ही क्यों प्रेफर किया ट्रेड करना। मैं पुट साइड में भी जा सकता था, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए क्या हुआ कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये क्या हुआ कि पहली कैंडल जो थी इसकी, ये रेड नहीं क्लोज किया, इसने ग्रीन क्लोज किया। ठीक है, पहली चीज़ ये थी कि भाई यहाँ पे इसने जो पुट साइड में जो एंट्री बनाए थे उनको मतलब प्रॉफिट तो दिया पर सस्टेन नहीं किया। फिर कॉल साइड में गया, फिर धीरे धीरे 3 कैंडल बनाया ग्रीन में, उसके बाद फिर से सेलिंग में आया। सेलिंग थोड़ी सी एग्रेसिव थी, प्रीमियम भी मूव किया। चाहता तो मैं यहाँ पे 30-40 पॉइंट का टारगेट लेके निकल सकता था पुट साइड में, पर मैंने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि अगर देखेंगे तो ये इसका हाई बन गया था आज का, अभी तक का ये हाई बन गया था। अब यहाँ पे क्या था कि भाई ये मुझे एक बार उम्मीद थी कि एक बार ये रीटेस्ट करने ऊपर जाएगा, एक बार पुल बैक लेगा, और जो पुल बैक लेगा वो स्पाइक में हमें प्रॉफिट अच्छा दे सकता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने पुट साइड में ट्रेड नहीं किया और कॉल साइड के लिए वेट किया। कॉल साइड में भाई यहाँ पे मैंने ट्रेड किया इस जगह पे। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह एंट्री थी, परफेक्ट एंट्री कह सकते हैं। परफेक्ट एंट्री नहीं होती तो फिर यहाँ पे बड़ा लॉस भी हो सकता था। पर क्या हुआ कि भाई रिजेक्शन लिया, 800 रुपये का लॉस दिखाया। 800 रुपये लॉस भाई देखा जाए तो 2 लॉट से ठीक था, और मैंने बुक करना सही समझा 888 रुपये का। नहीं बुक करते तो भाई और अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, पर कोई रिग्रेट नहीं है। लगभग 4000 प्लस का प्रॉफिट यहाँ आराम से मिल जाता। ठीक है, जो भी मिला सही मिला, अच्छा मिला, और अपना टारगेट जो था वो अचीव हो गया। तो जिसकी वजह से भाई यहाँ पे वेट किया पुल बैक का, और पुल बैक में ही हमारा टारगेट मिल गया है। अब मुझे यहाँ पे दोबारा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल कितना था यहाँ पे देखा जाए तो 102 रुपये हमारे ब्रोकरेज में लगे हैं। ठीक है, और 13,072 हो गया, मतलब 10,888 रुपये थे
और वहाँ से 13,072 रुपये मिल गए। तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है, 2,186 रुपये बन गए हैं। अपना मैं ट्रेडिंग सेशन आज का यहीं क्लोज करता हूँ और इसी तरह से मैं ट्रेडिंग करूँगा, रोज़ एम रखूँगा 10% से। और आज था ये स्कैल्पिंग सीरीज़ का डे 1 और इसी तरीके से मैं डे 2 डे 3 इस तरह से करते जाएंगे और आप लोग भी इसी तरह से ट्रेड करिए, मेरे साथ करिए। और जो भी आपका टारगेट बन जाता है आपके कैपिटल के अराउंड 5 से 10% के बीच में, आप वहाँ ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हैं। आपका बेहतरीन वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर आपको ओवर ट्रेड से भी बचना होगा, तो ओवर ट्रेड से भी बच सकेंगे, क्योंकि आपका एम क्या था, 10% का टारगेट था और वो आपने अचीव कर लिया ऑप्शन बाइंग करके, क्योंकि ऑप्शन बाइंग क्या है, बहुत ही रिस्की है। तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेडिंग डे क्लोज करता हूँ। अब ये जाने को भाई एक पूरा गैप फिल कर ले, चाहे यहाँ से 1000 पॉइंट